अपन लेते हैं राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में सारे लोक देवता नहीं, लोक देवताओं में केवल अपन पंचपीर को पकड़ के बैठते हैं। लोक देवता तो खूब सारे हैं, घने सारे पढ़ेंगे अपन, लेकिन लोक देवताओं में पंचपीर का प्रश्न बहुत बार आता है कि निम्न में से कौन पंचपीर है। तो अपने को तो पंचपीर कौन है वो याद करना है। कई बार आएगा नहीं है तो हम है वाला याद कर लेंगे, तो भी नहीं वाला निकाल देंगे, ये है ये है ये है और ये नहीं है। तो कौन है पंचपीर? आपके प्रश्न ये पूछेगा कि निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर है या फिर पंचपीर नहीं है। है तो दोनों में है ना, दोनों में कौन है। तो अपन एक पकड़ के रखेंगे कि है से हड़बूजी, है से हड़बूजी, तो एक तो आ गया। तो है से हड़बूजी है, ये पंचपीर है कौन? हड़बूजी पंचपीर है। कहाँ है ये प्रश्न कर ले आप अपने आप से करना कि हड़बूजी पंचपीर तो है लेकिन कहाँ है। तो अपन कहेंगे कि ये हड़बूजी पंचपीर है, वो कहाँ है? गोपारामा में। कहाँ है? गोपारामा। तो क्या हो गया देखो, गोपारामा में हड़बूजी पंचपीर है। हो गया। अब देखो कौन कौन से हैं। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। एक लाइन रख लेना है कि गोपारामा में हड़बूजी पंचपीर है। हड़बूजी पंचपीर है कहाँ है? गोपारामा में। तो गो से क्या निकलेगा? गोगा जी, पा से पाबू जी और रा से रामदेव जी, में से मेहा जी। इनको मामलिया में भी कहते हैं कई बार, है ना। मेहा जी का दूसरा नाम है मामलिया में है, मामलिया में है। और है से आटा हो गया, है ना पूजी। अब बताओ, एक ही नाम याद रखना है कि गोपारामा में हड़बूजी पंचपीर हैं। गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू। ऐसा हम लोग गोगा जी बहुत ज्यादा पूछते हैं। गोगा जी है ना, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? बड़ा बताओ, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? कोमल कहाँ हुआ ना? शिवानी, गोगा जी का जन्म टाकरो पढ़ा करो, याद मत किया है ना। अब कुछ याद ही नहीं करे तो हमारे एग्जाम में कैसे सही होंगे। आप पढ़ोगे तो अपने आप याद होते हैं, बार बार पढ़ो, उसको रटो मत। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। और ये गाय चढ़ाते इसमें युद्ध कर रहे थे, तो कहते हैं कि युद्ध के मैदान में इनका चूरू में सर कट गया था, तो जाकर के हनुमानगढ़ में ये इनका धड़ गिरा था। इतना तेज था, युद्ध करता करता बीच से लड़ता लड़ता सर तो कट गया चूरू में, और जाके गिरे कहाँ पर? हनुमानगढ़, है ना। तो बहुत बार पूछते हैं कि गोगा जी की मेढ़ी कहाँ है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, है ना। तो एक ये प्रश्न आता है। बाबू जी को किसका देवता मानते हैं? जो आने वाले प्रश्न वही बता रहा हूँ ना। बाबू जी को अवतार मानते हैं। कौन से किसके देवता? चेचक के देवता मानते हैं, है ना। और ऊंटों के देवता मानते हैं। बाबूजी को ऊंटों के देवता मानते हैं और चेचक के देवता मानते हैं। ऊंट बीमार हो जाता ना, तो एक बार सीधा प्रश्न पूछ लेते कि ऊंट के बीमार होने से उनमें से किस लोक देवता की पूजा करते हैं? अब बताओ कितना सरल क्वेश्चन है। बाबूजी को ऊंटों के देवता मानते हैं, ऊंट बीमार हो जाता है तो उनकी खड्डा वाचन किया जाता है, तो ठीक हो जाते हैं। कई बार यूं क्या आता है कि ठीक होने पर उसकी आंकड़े लेते हैं ना, भाई कोई किसी ने आंकड़ी ले ली,
कि महाराज बाबूजी मेरा ऊँट सही हो जाना चाहिए, मैं आपके फड़ का वाचन करवाऊंगा, तो ऊँट के सही होने पर वाचन करते हैं। और कई पहले ही वाचन करते हैं कि महाराज आपकी फड़ बतवा रहे हैं तो उनको सही करो। तो दोनों ही बात है। यूं पूछेंगे कि कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है बाबूजी? रामदेव जी। एक एक खास खास बात बता रहा हूँ आपको। रामदेव जी को कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं? हाँ, छुआछूत, और यूं कहते हैं छुआछूत कहना चाहिए इसको। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न बदल के दे देगा। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, ये नाम ज्यादा आता है। रामदेव जी को है वो सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोग देवता के रूप में पूजा जाता है। कैसे भाई? यूं पूजा जाता है कि इनको ना हिंदू और मुसलमान दोनों है ना बराबर पूजते हैं। हिंदू भी यहाँ जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। कुछ ही जगह है जहाँ मुसलमान जाते हैं, हर जगह मुसलमान नहीं जाते हैं। आप देखिए, हनुमान जी के मंदिर में कभी किसी मुसलमान को देखा आपने? जैन मंदिर में किसी मुसलमान को देखा आपने? नहीं जाते हैं, है ना। लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, क्योंकि हिंदू इनको रामदेव जी मानते हैं और मुसलमान इसको रामसा है, पीर के नाम से पूजते हैं, है ना। पीर, उनके भगवान को पीर ओडिया कहते हैं, तो ये पीर के नाम मानते क्यों है? एक बार जो स्टार्टिंग में कोई मुसलमान जैसे इसको मारना शुरू किया होगा, उसने पूजना शुरू किया होगा, तो कुछ मुसलमानों ने मिलकर कहा भाई तू हिंदुओं के दरबार में क्यों जाता है, यहाँ पर अपन मुसलमान कहीं जाते ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई मेरा तो काम सिद्ध हो रहा है, तो मैं जाऊंगा ना, और मुझे तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान नजर नहीं आया, मुझे लगता है कि हाँ हमारे अपने ही देवता है। तो उन्होंने एक संस्था बिठाई कि देख भाई तू सिद्ध कर दे कि ये वास्तव में है, पीर है, तो हम सब मान लेंगे इसको, नहीं तो देख तेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इनकी बात चली गई मक्का मदीना में। मक्का मदीना जानते हो? भारत का राजस्थान का मक्का किसको कहते हैं? राजस्थान का मक्का लिबासकों कल परसों अजमेर को। हाँ, तो बोलते बोलते कैसे रह गए, बोला करो ना। जो पहली बार निकल गया ना, जो वो बोल दिया करो। और वो पहली बार जहाँ प्रश्न पढ़ा टिक लगी ना, वो कर देना है, दोबारा शाने नहीं बनना है ना। हाँ, तो अजमेर में है। तो वो आए मक्का मदीना से, और जान पूछ के वो है ना अपने कटोरे है ना, पहले ये पीर औलिया है ना साधु संत कटोरों में खाते थे खाना, तो अपने कटोरे छोड़ के आगे मक्का मदीना। अब यहाँ रामदेव जी के रोने का जैसलमेर पहुंच गए वो रामदेव जी के पास में, और बोले भोजन करेंगे। रामदेव ने कहा बिल्कुल साहब, भंडारा चल रहा है, कीजिए। और बैठे, जैसे ही बिठा दिया, तो जैसे ही खाना खाने के लिए अपन ने वहां अपने थालियां रखी, तो बोले महाराज थाली रहने दो, हम हमारे कटोरों में करेंगे भोजन। तो जैसे ही उसने झोली खोली फकीरों ने और कटोरा देखा, ओहो, बोले कटोरा तो भूल गए हम तो, और भोजन करे तो हमारे ही कटोरों में करें हम तो। अब रामदेव जी अंतर्यामी थे, समझ गए कि हाँ ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अब अपने घर में कोई भोजन करने बैठ जाए और वो कह दे कि मैं तो इसमें खाऊंगा या ये खाऊंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है हम उसको बिना भोजन के उठने देंगे? अब बैठ गए, खाना तैयार था, सामने से खाना मांगा कि हम खाना खाएंगे, भूख लगी है, तो बैठा दिया, खाना परोस रहे हैं। जब वो थालियां रखने लगे तो कहा कि हम तो हमारे ही कटोरे में खाना खाएंगे, लाए हैं साथ में। जैसी झोली देखी, कटोरे नहीं, हके बके रह गए। रामदेव जी ने बोला क्या हुआ महाराज, बोलिए, कि हमारे कटोरे तो वहीं रह गए। तो बोले तो हम क्या भोजन नहीं कर पाएंगे हम तो? रामदेव जी ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे, आप भोजन करेंगे और आपके ही कटोरों में करेंगे। अब वो देखे कि देखते हैं, अब फंस गया बंदा, कटोरा कटोरे पड़े हमारे मक्का मदीना में, कैसे लाके देगा बंदा। उन्होंने कहा बस 2 मिनट रुकिए, आपके कटोरे आ गए अंदर, और एक रख करके बड़े परात में उनके 500 कटोरे लेके आ गए कि ये लो साहब, एक एक कटोरा सबके सामने रख दिया। तो पलट पलट के देख यार कटोरा तो, अब अपनी कोई वस्तु होगी, अपन रोज उसको यूज में लेते हैं, तो आप देखते नहीं पहचान जाओगे, देखते ही वो है तो कटोरा मेरे वाला ही, अपना ही कटोरा है। तो ये चमत्कार किया उन्होंने, तो वो मान गए कि ठीक है, आज से आप हमारे रामसा है, पीर के नाम से मुसलमान धर्म में पूजे जाओगे। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, रोनेजा जैसलमेर में लगता है, पूछते हैं कई बार, है ना। मेहार जी को मामलिया महर भी कहते हैं, और ये हो गया अपने हर
है ना। तो ये कुछ पंचपीर हैं आपके, लगभग लगभग पूछते हैं। अब एक प्रश्न और बनता है इसमें से, यदि वो पंचपीर नहीं है, दो प्रश्न करेगा। पंचपीर है ना, पंचपीर कौन है, तब तो ये पंचपीर है ना। और कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो है से क्या है, हड़बुज निकाला, और हड़बुज कहाँ है, यहाँ है, ये पकड़ के लाए थे। अब यदि बात करते हैं अपन नहीं की, निम्न में से कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीरों के अंतर्गत नहीं गिने जाते। तो पहली बात तो ये कि आपको 5 याद हो गए हैं, तो ये उत्तर में होंगे, उनको हम छोड़ देंगे। जो चौथा ऑप्शन नहीं है वो अपन कर देंगे, सीधी सी बात है ना भाई। गोपारामा में हड़बुज पंचपीर है, तो गोकाजी, गोपा बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, बात निकाल लें। फिर भी एक यादाश्त के लिए बताऊं कि कौन नहीं है, उसका सीधा नाम बताऊं मैं। राजस्थान में किस लोक देवता को पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता है, घने सारे हैं, लेकिन मेरी गारंटी है 110% 3 नाम इसमें से होंगे, और एक नाम जो मैं बताऊंगा वही सदा सदा वही नाम आता है, हमेशा फिक्स उनका वही नाम देंगे। कौन सा, शाबाश, तेजाजी। क्यों कि पीर औलिया बनने के लिए बहुत सादगीपूर्ण, है ना, सही सुनू बनना पड़ता है, चतुर नहीं होना पड़ता है, चालाकी नहीं करनी पड़ती है। ये गुण होंगे तो ही तो बड़े पीर औलिया संत कहलाएंगे ना। वो तुम मतलब चतुर बनोगे, चालाक बनोगे, या ज्यादा ही तेज बनोगे, तो आपको कौन संत कहेगा। तेज आदमी को कोई संत कहता है क्या। तो जो तेज है वो क्या है, पीर नहीं बन सकता। जो तेज है वो पीर नहीं बन सकता। पीर कौन नहीं बन सकता, जो तेज है वो पीर नहीं बन सकता। और तेज से कौन, तेजाब। और यही ऑप्शन में है। आपके कोई पुराने पेपर हो तो उठा के देख लेना चाहिए, निम्न में से कौन पंचपीर है, तो इनमें से डालना ही डालना उसको। नहीं है तो निश्चित रूप से आपको चौथा ऑप्शन ये मिलेगा, तेजा। तो अपन देख लेंगे जो तेज है वो पंचपीर नहीं है। ठीक है, ये उतार लो इसको।